की जय। साथियों, आज मैं आपको कुंडली में भाग्य योग के बारे में बताऊंगा कि कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठते हैं जिसके कारण व्यक्ति की ज़िंदगी में भाग्य योग बनता है। जब तक व्यक्ति के जीवन में भाग्य साथ नहीं देता है, व्यक्ति का किया हुआ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। भाग्यम फल सर्वत्र ने विद्या न च पौरुषम। व्यक्ति को कर्म तो करते ही रहना चाहिए, लेकिन उसमें भाग्य की बहुत अहम भूमिका होती है। जब व्यक्ति भाग्यशाली होता है तो उस कर्म की उन्नति और उस कर्म की सिद्धि करा देता है। इसलिए जीवन में योग होना बहुत ज़रूरी है। और भाग्य के लिए कुंडली में लग्न से नवम स्थान देखा जाता है। लग्न से जो नवम स्थान है वही वस्तुतः भाग्य स्थान कहलाता है। इस स्थान का स्वामी भाग्य का स्वामी कहलाता है। इस स्थान में अगर कोई ग्रह उच्च का बैठ जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। मिट्टी भी छूता है वो भी कभी कभी सोना बनने लगती है। दूसरी बात यह है, भाग्य स्थान का स्वामी अगर लग्न में बैठ जाए या लग्न स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में बैठ जाए तो भी बहुत ही शुभ भाग्य योग होता है। और अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि लग्न का स्वामी नवम में बैठ जाए और नवम का स्वामी लग्न में बैठ जाए, एक्सचेंज हो जाए, एक दूसरे के घर में बैठ जाएं, तो ये प्रबल महाराज योग और बहुत बड़ा भाग्यशाली योग बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में बहुत उन्नति करता है। मान प्रतिष्ठा, देश विदेश की यात्राएं और बहुत अच्छी उन्नति होती है। भाग्य स्थान का स्वामी अगर भाग्य भाव में बैठ जाता है या भाग्य स्थान का स्वामी लग्न से जो आय का स्थान है यानी 11वां स्थान है, उस 11वें भाव का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी दोनों या तो भाग्य स्थान में बैठ जाएं अथवा आय स्थान में यानी लग्न के एकादश स्थान में बैठ जाएं, 11वें भाव में बैठ जाएं, तो भी व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। और ऐसा व्यक्ति थोड़ा करता है और ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। उसको भाग्य से अपने आप सारी चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं। दूसरी बात, भाग्य स्थान का स्वामी अगर लग्न से तृतीय स्थान में बैठ जाए या कहीं से भी भाग्य स्थान को उसका स्वामी अपने ही भाव को देखे तो ये बहुत बड़ा प्रबल भाग्य योग होता है। यो यो भावा सामितो दृष्टवा तत्तस्या से वृद्धि। दूसरी बात एक और है कि अगर भाग्य स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ या तो चतुर्थ में बैठ जाए या भाग्य स्थान में बैठ जाए या केंद्र में कहीं पर भी बैठ जाए तो वो इतना प्रबल भाग्य योग बनाता है कि ऐसा व्यक्ति भाग्य की अधिकता के कारण भाग्य स्वयं वाहन बन जाता है। यानी उसके यहाँ वाहन की जिंदगी में कभी कमी नहीं रहती है। पूरी जिंदगी भर वो वाहन का सुख प्राप्त करता रहता है और मकान, वाहन आदि सारी चीज़ें उसे अनायास ही मिलती रहती हैं। तो जिंदगी में भाग्य का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपके सामने आज ये थोड़ी सी बात कही है। और आगे की कुंडली में, आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धन योग की स्थिति क्या है। धन आएगा लेकिन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, क्या किया जाए जिससे धन रुके और धन की स्थिति कितनी मजबूत रहेगी, इस विषय में मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।